Greetings students, it is the revision lecture of the chapter economics, first chapter name development. Students, we have completed our book of civics and geography. It's the first chapter of the economics chapter name development. अब डेवलपमेंट की कोई भी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है क्योंकि एवरी पर्सन हैव द डिफरेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू द डेवलपमेंट, यानी हर एक व्यक्ति का जो नजरिया है, देखने का जो तरीका है कि डेवलपमेंट को क्या समझा जाए या किस तरीके से डेवलपमेंट को समझा जाए, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होगा। यहाँ पे सपोज एक पर्सन है, अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका में हर एक व्यक्ति के पास ऑलमोस्ट गाड़ी है, कार है, तो गाड़ी उनके पास होना वो डेवलपमेंट नहीं है उनके लिए। दूसरी चीजें उसके अंदर कुछ और ग्रोथ होके आए तो वो उनका एस्पेक्ट जो है रिलेटेड टू डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर इंडिया में बात करें हम, अगर एक पर्सन के पास बाइक है, बाइक से वो गाड़ी के ऊपर आ जाएगा तो वो उसका डेवलपमेंट हम मान सकते हैं, लेकिन गाड़ी वाला गाड़ी के ऊपर ही है तो वो उसके लिए डेवलपमेंट वहां पर हो नहीं सकती। डेवलपमेंट जो है डिफरेंट एस्पेक्ट क्या हो सकता है, मतलब एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए हो भी सकती है और दूसरे के लिए न भी हो। इस तरीके की चीजें जो है डेवलपमेंट के अंदर आ जाएंगी। एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट में यही आएंगी, डेवलपमेंट मे बी फॉर वन और मे नॉट बी फॉर द अदर पर्सन। तो यही उसकी जो है एस्पेक्ट और डेफिनेशन इवन वी कैन से द डेवलपमेंटल गोल्स। डेवलपमेंट से रिलेटेड गोल्स क्या रहेंगे, यानी एम क्या रहेगा डेवलपमेंट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकम है इसमें, तो इसको पीसीआई भी हम कर सकते हैं, पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। इनकम क्या है, अब प्रति व्यक्ति आय जो पर कैपिटा इनकम जो है उसको इंक्रीज करना है, उसको इंक्रीज करना है, वो आपका एक डेवलपमेंटल गोल रहेगा। अगर एक व्यक्ति एक साल में 10,000 रुपए कमा रहा है तो उसका या गवर्नमेंट का यही जो गोल रहेगा कि वो डेफिनेटली उसमें कुछ इंक्रीमेंट करे या उसको इंक्रीज करे। तो प्रति व्यक्ति आय या इनकम को जो है इंक्रीज करना, ये किसका एम रहेगा, डेवलपमेंटल गोल्स के अंदर हम इसको ऐड कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इक्वल ट्रीटमेंट। अब यही नहीं कि पैसा ही कमाना डेवलपमेंट नहीं समझा जाएगा, सोसाइटी या वेलफेयर से रिलेटेड काम भी करना जो है वो भी डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। तो इक्वल ट्रीटमेंट क्या है, सभी को इक्वल राइट्स मिले और इक्वल ट्रीट उनको किया जाए, यानी अगर 8 आवर वो काम कर रहे हैं तो फिक्स उसको सैलरी वगैरह दी जाए, पेमेंट वगैरह टाइम पे की जाए और दूसरे लोगों के साथ भी उसी तरीके से किया जाए। ये नहीं कि अगर मेल है तो उसको ज्यादा सैलरी दे रही है और फीमेल है तो उसको कम पे दे रहे हैं, तो वो इक्वल ट्रीटमेंट में नहीं आएगा। तो ये गोल भी उनका रहेगा कि इक्वली उसको ट्रीट किया जाए। गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइविंग ये कब होगा, जब पर कैपिटा इनकम होगी, अच्छी होगी पर कैपिटा इनकम, और दूसरा जो है जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में रोटी कपड़ा और मकान बोलते हैं, यानी शेल्टर हो, फूड हो और क्लॉथ्स हो, वो बेसिक नेसेसिटी तो सभी की हो, वो चीजें तो सभी के पास है। उसके बाद जो है उनके लाइविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन है, आरटीई है, राइट टू एजुकेशन, उसको इंप्लीमेंट करवाना है, और हेल्थ से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट वगैरह है उसको फ्री किया जाए या उसको जो है कम रेट पर लाया जाए, वो चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। वो भी जो है डेवलपमेंट गोल्स के अंदर हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रीडम मिलनी चाहिए, लोगों को काम करने के राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है, इस तरीके के, यानी फ्रीडम होगी तभी तो उनकी डेवलपमेंट होगी। अगर उनको हम एक स्लेव की तरह रखेंगे, दास की तरह, तो वो चीजें फिर आपको डेवलपमेंटल गोल जो है प्रोवाइड नहीं करवा सकती। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी किस चीज से रिलेटेड, सिक्योरिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कैसे होगा, अभी यहाँ पे होगा काम तो करवा लिया एम्प्लॉयर से, अब एम्प्लॉय से काम तो करवा लिया लेकिन उसको पैसे नहीं दे रहे वो टाइम पर, तो उस तरीके की सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि लोगों का जो है जो भी पैसा या जो काम किया जो राइट बनता है वो उनको मिले, तो सिक्योरिटी के अंदर वो हम आ सकते हैं। एम्पल अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है, यानी एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि काम ही ना हो लोगों के पास, तो फिर डेवलपमेंट कहां से होगी। जैसे गांव में है, गांव से रिलेटेड नरेगा, नेशनल
रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, अभी ये क्या है, ये एटलीस्ट रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है, तो एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर द एम्प्लॉयमेंट आल्सो मस्ट बी देयर। जो थर्ड जो इसका मेन रहेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिकेटर क्या, कहां से हम इन चीजों को जस्टिफाई कर सकते हैं? लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट से हम पता लगा सकते हैं कि कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है, या उसमें कुछ ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। अगर लिटरेसी रेट की बात हम करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा केरला में है, उसके बाद तमिलनाडु है। तो लिटरेसी रेट से क्या क्या पता चल रहा है, यहाँ पे कि लोग एजुकेटेड हैं, वो अपने हेल्थ के बारे में वरीड हैं, उनको सारी चीजों का पता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अर्निंग में, पर कैपिटा में बात करें, तो फिर पंजाब वहां आ जाएगा। IMR क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी वो बेबी बोर्न जो है 1 साल का होने से पहले जिन बच्चों की डेथ हो जाती है, सपोज 1000 बच्चों का जन्म हुआ, 1 साल के होने से पहले इनमें से जितने बच्चों की डेथ हो जाती है, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका निकल के आ जाएगा। तो लगभग 30 के आसपास इंडिया में ये रहता है, एवरेज 2018 और 17-18 का ये फिगर भी है। एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर भी सभी के लिए होनी चाहिए, ताकि उनके लाइफ स्टैंडर्ड को हम क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का अगर कॉमन वर्ड यूज करें तो हम अनुमानित या एक्सपेक्टेड या एवरेज एज, यानी एक आदमी या जो भी है, या मैक्सिमम जो एज है, या फिर जो व्यक्ति है उसकी एवरेज एज कितनी रहेगी। तो इंडिया में 67 के समथिंग प्लस है, और मेल फीमेल की ज्यादा है इंडिया में। तो यहाँ पे अनुमानित एज हम इसको बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।